दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में सेशन 2025-26 के लिए नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास, जिनको एंट्री लेवल क्लासेज कहा जाता है और जिनमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन होता है, उसकी एडमिशन प्रोसेस कल यानी 28 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगी। और उसी से रिलेटेड एक सर्कुलर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की प्राइवेट स्कूल ब्रांच ने 11 नवंबर 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास में करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास यानी एंट्री लेवल क्लासेज में एडमिशन का पूरा शेड्यूल शेयर करने वाला हूं। आपको नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म कहां से मिलेगा और नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए और आपके बच्चे को एज में कितनी रिलैक्सेशन मिल सकती है और एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल की। दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में जो एडमिशन प्रोसेस है वो कल 28 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और 28 नवंबर से ही एडमिशन फॉर्म स्कूल में अवेलेबल हो जाएंगे। जिस भी प्राइवेट स्कूल में आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है उसी स्कूल से आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा। तो 28 नवंबर से यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। स्कूल में एडमिशन फॉर्म जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2024 है। मतलब आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए 20 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन बच्चों का स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा उसकी पहली लिस्ट 17 जनवरी 2025 को डिस्प्ले कर दी जाएगी और इसके साथ एक वेटिंग लिस्ट भी डिस्प्ले की जाएगी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को जो मार्क्स अलॉट किए हैं और उस मार्क्स के लिए जो पॉइंट सिस्टम स्कूल ने अपनाया है उसको भी स्कूल में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद अगर पेरेंट्स की कोई क्वेरी है तो उसका समाधान 18 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 के बीच कर दिया जाएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप स्कूल को रिटर्न, ईमेल या वर्बल तरीके से भेज सकते हैं। आपके बच्चों को जो मार्क्स दिए गए हैं और जो पॉइंट सिस्टम अपनाया गया है उस पर आप स्कूल से जानकारी ले सकते हैं। अब अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उसके लिए सेकंड लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और वो 3 फरवरी 2025 को डिस्प्ले की जाएगी। इस लिस्ट के साथ भी अगर कोई वेटिंग लिस्ट बनती है तो वो भी डिस्प्ले की जाएगी और आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं और कौन कौन से पॉइंट यहाँ अपनाए गए हैं वो सब डिस्प्ले किया जाएगा। सेकंड लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद भी अगर पेरेंट्स की कोई क्वेरी है तो उसका समाधान 5 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 के बीच किया जाएगा। सेकंड लिस्ट के बाद भी अगर कुछ सीटें खाली बच जाती हैं तो उन्हें भरने के लिए 26 फरवरी 2025 को नई लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और जो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है वो 14 मार्च 2025 को क्लोज हो जाएगी। तो यह कंप्लीट एडमिशन शेड्यूल है, इसके अनुसार ही आप अपने बच्चे का एडमिशन प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस और प्रोसेसिंग चार्ज कितना रहेगा। आपको जिस भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है आप वहां से 25 रुपये फीस देकर एप्लीकेशन फॉर्म परचेज कर सकते हैं और यह फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब यह फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपने सर्कुलर में एक बात और बताई है कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स को स्कूल से प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए फोर्स नहीं करेगा। अगर पेरेंट्स की इच्छा है तो वो प्रोस्पेक्टस लेंगे, लेकिन स्कूल उनसे प्रोस्पेक्टस के लिए कोई चार्ज भी नहीं लेगा। अब एक बार एज लिमिट देख लेते हैं। नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए अलग अलग एज लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है। नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे की जो मिनिमम एज है वो कम से कम 3 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 4 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरह प्री प्राइमरी यानी केजी क्लास में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो मिनिमम एज है वो 4 साल और मैक्सिमम एज 5 साल से कम होनी चाहिए। और क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे की जो मिनिमम एज है वो 5 साल और मैक्सिमम एज 6 साल से कम होनी चाहिए। और यह एज लिमिट 31 मार्च को काउंट की जाएगी। मतलब अगर आपका बच्चा अब 2025 में एडमिशन ले रहा है तो 31 मार्च 2025 को आपको ये एज क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इस एज क्राइटेरिया में आपके बच्चे को 30 दिन तक की रिलैक्सेशन स्कूल के प्रिंसिपल या
हेड द्वारा दी जा सकती है। उसके लिए आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन स्कूल में जमा करवानी होगी। मान लीजिए आपका बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है और उसका एज क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको मिनिमम और अपर एज लिमिट दोनों केस में छूट मिल सकती है। अगर किसी बच्चे की उम्र 3 साल से 30 दिन तक कम है तो उसको 30 दिन की छूट मिल सकती है। इसी तरह अगर किसी बच्चे की उम्र नर्सरी एडमिशन के लिए 4 साल से 30 दिन अधिक हो गई है तो उस बच्चे को 30 दिन की रिलैक्सेशन स्कूल के हेड या प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है। अब एक बार प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे वह भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ने कुछ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस सर्कुलर में दी है। पहले नंबर पे राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड इश्यूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स, मदर और फादर हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड। मीन्स राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड मदर या फादर के नाम पर हो और उसमें बच्चे का नाम हो। दूसरे नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, बच्चे या माता पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो दिल्ली में बना हो। तीसरे नंबर पर वोटर आई कार्ड जिसको एपिक कार्ड कहा जाता है, एनी ऑफ द पेरेंट्स मतलब माता या पिता में से किसी का भी वोटर कार्ड दिल्ली का हो। नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL टेलीफोन बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। या नंबर 5 आधार कार्ड, UID कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट मतलब माता या पिता का आधार कार्ड जो जिस पे दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, ये आप एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस एडमिशन टाइम पर यूज कर सकते हैं। तो यह मैंने कंप्लीट डिटेल आपको नर्सरी एडमिशन की शेयर कर दी है। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे का नर्सरी, KG या फर्स्ट क्लास में दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं।